हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ सेशन को कवर करेंगे, जिसमें से था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं और इस इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक को हम धीरे धीरे करके एक एक वीडियो में डन करेंगे और क्लियर करेंगे। ओके, तो आज हमारा पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है नाउन। तो आज हम नाउन के बारे में जानते हैं। तो पहले तो हम नाउन किसको बोलते हैं हम ये देखते हैं। नाउन का एक दूसरा नाम होता है जो है जिसको हम नाउन को और नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। ओके, नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेमिंग वर्ड से ऐसे ही क्लियर हो रहा है कि नेमिंग वर्ड नेमिंग वर्ड का मतलब होता है नाम। ठीक है, किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक टेबल दे रखा हुआ है। तो इस टेबल को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक एज ए गेम हम इसको खेल सकते हैं और जिससे हम नाउन को और इजी तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ लेटर दिए हुए हैं। इस लेटर से आपको इन सभी के नेम जो है वो लिखना है। जैसे कि इसी लेटर से आपको किसी पर्सन के नेम लिखने हैं, जो कि कॉमन या फिर प्रॉपर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि ये क्या है। आगे है नेम ऑफ द प्लेस, किसी भी प्लेस का नाम। नेम ऑफ एनिमल, अ बर्ड, या फिर एनिमल या फिर बर्ड का नाम। नेम ऑफ थिंग, यानी किसी भी चीज़ के, या वो जैसे होता है ना कि नॉन लिविंग या फिर लिविंग थिंग्स। तो लिविंग में तो मैक्सिमम सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स के भी नाम जो होते हैं ना, वो भी क्या होंगे, वो भी नेमिंग वर्ड होंगे या फिर नाउन होंगे। तो आपको इसमें इस कॉलम को जो है ना, इस टेबल को जो है वो फिल करना है और इससे हम बहुत इजी तरीके से नाउन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि नाउन तो होता है, लेकिन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, नाउन के कितने टाइप्स हैं। तो अगर हम बात करें तो देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन हैं, जिसमें से फर्स्ट वन इज़ कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन एंड थर्ड कलेक्टिव नाउन, और चौथा एक और होता है जिसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नाउन होता है। प्रॉपर नाउन हम साथ में लिखते हुए चलेंगे। ओके, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ओके, ये हमारा हो गया पहला, जिसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। ओके, कॉमन नाउन। ओके, दूसरा है हमारा कॉमन नाउन। फिर हम थर्ड देखेंगे। थर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन। ओके, और फोर्थ है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाउन। ओके, आगे हम देखते हैं कि इनके बारे में जानते हैं कि ये हैं क्या। ठीक है, तो अगर हम कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन है क्या। कॉमन नाउन्स आर द नेम्स वी यूज फॉर एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ओके, कॉमन नाउन क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ के नाम को अगर हम किसी भी पर्सन या फिर जगह या फिर एनिमल या थिंग, इनके नाम को अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, इनको जानने के लिए कि वो है क्या, तो ऐसे नाम अगर हम यूज़ करते हैं तो हम उसको कॉमन नाउन बोलते हैं, जो कॉमन हो सकता है, जो किसी एक ही व्यक्ति का नाम नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं, जैसे गर्ल, अगर आप गर्ल की बात करते हैं तो गर्ल क्या है, वो कॉमन है। गर्ल तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, गर्ल तो कोई भी हो सकता है। बॉय की बात करें तो बॉय तो कोई भी हो सकता है। तो ये एक कॉमन है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर किसी एक गर्ल की बात की जाए तो वो प्रॉपर नाउन में आता है। ठीक है, अगर एक गर्ल की बात करते हैं, जैसे कि किसी गर्ल का नाम है पिंकी,
तो पिंकी क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन में आएगा। आगे हम प्रॉपर नाउन को भी साथ में रिलेट करके चलेंगे। जैसे कि प्रॉपर नाउन्स आर वर्ड्स यूज्ड टू नेम अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ओके, प्रॉपर नाउन उसको कहते हैं जो वर्ड जो है ना वो एज पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज़ होता है। कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, या फिर प्लेस है, या एनिमल है, या फिर कोई थिंग है। तो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर हम किसी भी वर्ड का यूज़ करते हैं, नेमिंग वर्ड का यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। ओके, इज इट क्लियर? आई थिंक आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि कॉमन नाउन मतलब गर्ल। ओके, और अगर गर्ल का नाम क्या है, पिंकी है, तो पिंकी क्या हो जाएगा, इट इज़ प्रॉपर नाउन। ओके, तो ये हमारा क्लियर हो गया। जैसे बॉय, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर बॉय का नाम है तो वो क्या होगा, वो होगा प्रॉपर नाउन। अगर मान लो बॉय का नाम राजू है, तो राजू क्या है, राजू है प्रॉपर नाउन। ऐसे ही आप देख रहे हैं कॉमन नाउन में जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेम्पल। ओके, तो टेम्पल क्या है, टेम्पल इज़ अ टेम्पल किसको बोलते हैं, मंदिर को बोलते हैं। तो मंदिर तो कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये मंदिर, टेम्पल जो है ये एक कॉमन नाउन है। ओके, लेकिन अगर हम इसको किसी एक पर्टिकुलर नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं गोल्डन टेम्पल, ठीक है। तो गोल्डन टेम्पल कहाँ है, अमृतसर में है, सभी जानते हैं पंजाब में अमृतसर में है, ठीक है। तो ये क्या है, गोल्डन टेम्पल, हमें पता चल गया कि एक प्रॉपर पर्टिकुलर जगह का नाम है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि टेम्पल जो है वो कॉमन नाउन होगा और गोल्डन टेम्पल क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें तो कैट, कैट तो कोई भी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी कैट हैं, मतलब वर्ल्ड इस दुनिया में तो बहुत सारी कैट हैं, कैट तो कोई भी हो सकती है, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर कैट का ना किसी घर जैसे पेट है, उन्होंने पेट रखा हुआ है, मतलब पाल रखा है कैट को, तो उसका नाम रख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके, ऐसे ही अगर हम बात करें रिवर की, ठीक है, तो रिवर क्या है, नदी है। रिवर का मतलब होता है नदी, तो नदी तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर किसी नदी के नाम की, जैसे गंगा रिवर की बात करें या फिर यमुना रिवर की बात करें, तो वो यमुना रिवर, गंगा रिवर क्या होगा, ये प्रॉपर नाउन में आएगा, क्योंकि इनका नाम डिसाइड हो गया। ऐसे अगर हम मंथ की बात करें, ठीक है, तो मंथ तो कोई भी हो सकता है, तो वो किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि जनवरी मंथ की बात करें, फरवरी मंथ की बात करें, मार्च, ऐसे अगर हम बोलते हैं, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। जैसे मार्च मंथ, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ऐसे ही सिटी, अगर हम सिटी की बात करें, तो सिटी तो बहुत सारी सिटी हैं, ठीक है, तो ये कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सिटी तो बहुत सारी हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी एक सिटी की, मान लो हमने बात करी हमारे इंडिया में दिल्ली की, ठीक है, जो कि हमारा इंडिया का कैपिटल भी है। तो दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, तो दिल्ली क्या है, दिल्ली एक प्रॉपर प्लेस का नेम है, पर्टिकुलर प्लेस का नेम है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और सिटी क्या होगा, सिटी इज़ अ कॉमन नाउन। तो आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ओके, ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हम इसको एक दूसरे से बहुत ईजिली रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे सिटी की बात कर रहे हैं, तो सिटी हो गया कॉमन नाउन, और अगर हमने दिल्ली की बात करी, तो दिल्ली हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। गर्ल की बात करी तो गर्ल हो गया कॉमन नाउन, और नोबिता की बात करी तो नोबिता हो गया प्रॉपर नाउन। ओके, तो ये अभी हमारा क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं थर्ड है, वो है क्या है, कलेक्टिव नाउन। ओके, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अगर हम कलेक्टिव नाउन की बात करें, तो कलेक्टिव नाउन वो है ना, कलेक्टिव का मतलब ही समझ में आ रहा है कि कलेक्शन, ठीक है। कलेक्टिव से जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, कलेक्शन, ठीक है। तो कलेक्शन क्या है, अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, तो कलेक्टिव नाउन्स आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, एनिमल्स और थिंग्स। ओके, अ कलेक्टिव नाउन इज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर नाउन। ओके, ये क्या होगा कि कलेक्टिव नाउन जो होता है ना, वो एक सिंगुलर नाउन को ट्रीट करता है, लेकिन क्या होता है, कलेक्शन होता है इसमें। कलेक्शन का मतलब इसमें होते तो बहुत सारे हैं,
लेकिन वो किसको बताता, किसको डिनोट किसको करता है, वो सिंगुलर नाउन को डिनोट करता है। वो कैसे करता है मैं आगे बताऊंगी आपको। पहले तो कलेक्टिव नाउन का मतलब ही हम लोग समझ लें कि किसी भी चीज़ के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ठीक है, चाहे वो आदमी हो, ठीक है, पीपल यानी लोग हों, या फिर एनिमल हो या थिंग हो, तो हम इसको, अगर इसके ग्रुप को हम एक नाम से डिनोट करते हैं ना, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। और वो जो नाम होगा वो एक सिंगुलर में आता है, क्योंकि ये होता है तो कलेक्शन का, बहुत सारे लोग होते हैं, बट वो सिंगुलर में आता है। तो अगर हम एग्जाम्पल्स में देखें तो जैसे होता है कि हम किसी को अगर हम बुके देते हैं, ठीक है, मान लो आपके फ्रेंड का बर्थडे है, तो आप उसके लिए बुके लेके जा रहे हो गिफ्ट में, ठीक है, तो आप उसको बुके दोगे, तो बुके किससे बना होता है, बुके होता है फ्लावर से बना हुआ, ठीक है। तो बुके भी क्या हो जाएगा, वो भी एक कलेक्टिव नाउन ही है, क्योंकि उसमें एक फ्लावर तो होगा नहीं, बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, तो बुके भी एक कलेक्टिव नाउन है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे कि दिया हुआ है अ फ्लॉक ऑफ सिप, ओके, सिप के झुंड को, अगर सिप का जो मतलब झुंड होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, अ फ्लॉक ऑफ सिप। लेकिन यहाँ पे हमने ए का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि फ्लॉक वर्ड जो है ना वो सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो अ फ्लॉक ऑफ सिप जो है वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। तो फ्लॉक जो वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन होगा, ओके। आगे हम देखते हैं अ बंच ऑफ फ्लावर्स। बंच, बंच का मतलब होता है बहुत सारे, गुच्छे में जो होता है ना, फूलों का गुच्छा, हिंदी में बात करें तो फूलों का गुच्छा। तो ये जो वर्ड है ना बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, तो ये किसको डिनोट करता है कि इसमें तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, लेकिन अगर एक इसको नाम दे दिया गया जो है बंच, तो वो बंच जो हो जाएगा ना वो सिंगुलर नाउन होगा, वो सिंगुलर नाउन में काउंट होगा। ऐसे हम देखते हैं अ स्वार्म ऑफ बीज, ओके, अ स्वार्म ऑफ बीज। तो स्वार्म ऑफ बीज का मतलब क्या हुआ कि जो मधुमक्खियों का झुंड होता है ना, मधुमक्खियाँ जो होती हैं बहुत सारी साथ में जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अ स्वार्म ऑफ बीज, ओके, कि मधुमक्खियों का झुंड। ऐसे ही अगर हम बात करें अ क्राउड ऑफ पीपल, ओके, अभी बहुत सारे लोग अगर इकट्ठा हैं साथ में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अ क्राउड ऑफ पीपल, ओके, कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का भीड़ है, या फिर जिसको भीड़ ही बोलते हैं, ठीक है, भीड़ हिंदी में भीड़ बोलते हैं, लोगों की भीड़, तो ये हो जाएगा अ क्राउड ऑफ पीपल। तो क्राउड वर्ड जो है ना वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो आई थिंक अभी आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। हमने देख लिया ये जो वर्ड हैं ये हैं कलेक्टिव नाउन इज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर नाउन। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन को ट्रीट करता है, सिंगुलर नाउन को क्या करता है, डिनोट करता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, कलेक्शन होता है जो कि ग्रुप का, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं यहाँ पे रीड सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हम इसको रीड करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमको इसको याद भी करना होता है। अगर सपोज दैट हमें किसी भी चीज़ के मतलब झुंड को बताना है, मतलब ग्रुप को बताना है, तो हम कैसे डिनोट करेंगे। जैसे कि कार्ड्स की अगर हम बात करें, बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो क्या अ पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, मतलब बहुत सारा जो कार्ड होता है ना उसके हम पैक को हम क्या बोलेंगे, मतलब जो इकट्ठा करके रखे होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैक बोलेंगे, अ पैक ऑफ कार्ड्स। ऐसे ही वोल्स मीन्स बताइए आपको, तो इसके हम झुंड को क्या बोलेंगे, वोल्स के झुंड को अ पैक ऑफ वोल्स, ओके। ऐसे ही अ डेक ऑफ कार्ड्स, अ बंच ऑफ कीज, ग्रैप्स, कीज या फिर ग्रैप्स, अ बंच ऑफ ग्रैप्स, ग्रैप्स के भी बहुत सारे ग्रैप्स हैं, तो ग्रैप्स के गुच्छे को हम बंच बोलते हैं, ओके। ऐसे ही एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी वर्ड इज ऑल्सो अ सिंगुलर नाउन बट इट इज डिनोट टू ऑल सोल्जर्स, ओके। आर्मी वर्ड जो है वो सिंगुलर नाउन है बट ये सभी सोल्जर को डिनोट करता है। ऐसे ही अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, ओके, मतलब एक्सपर्ट्स का पैनल, तो मतलब बहुत सारे एक्सपर्ट्स वहाँ पे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अ गैगल ऑफ गीज, अ चोर ऑफ सिंगर्स, अ ट्रुप ऑफ एक्टर्स और सिंगर्स, अ वॉर्म ऑफ बीज, जैसे कि हमने देखा था
a soul of fish, a band of musicians, a team of players, a quiver of arrows, okay, a litter of puppies, a school of whales. कितना अच्छा वर्ड है, a school of whales, ठीक है, जो वेल होती है ना, वेल पानी में होती हैं, उनके ग्रुप को स्कूल बोलते हैं, ओके। बहुत सारी वेल अगर इकट्ठा हैं तो स्कूल ऑफ वेल, अ ब्रूड ऑफ चिक्स, ओके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे होता है ना कि बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, तो अगर वो इकट्ठा हैं तो अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ हिप ऑफ रबिस, ओके, अ ट्रुप ऑफ मंकीज, मंकी जो होते हैं ना उसके झुंड को क्या बोलते हैं, ट्रुप बोलते हैं, ओके। अ प्राइड ऑफ लायन, अगर बहुत सारे लायन हैं तो उसको क्या बोलेंगे, अ प्राइड ऑफ लायन। आप यहाँ पे देख रहे हो कि सारे तो एनिमल्स ही हैं, लेकिन उनके जो क्या कहते हैं, उनका जो वो है ना ग्रुप है, उसके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, ठीक है, रॉबर्स का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, मतलब डाकू वगैरह होते हैं ना, तो उसका अ गैंग ऑफ रॉबर्स। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन हैं। ऐसे ही यहाँ पे कुछ आपको दिया हुआ है, जैसे कि गिव अ कॉमन नाउन फॉर दीज प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन नाउन आपको लिखना है इन सारी चीज़ों का, जैसे पुणे, दार्जिलिंग, कोयम्बटूर, देहरादून। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे सिटी हैं, ये सारे क्या हैं, सिटी हैं। ऐसे ही आप अगर बात करें तो महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, बिहार, ये सब क्या है, ये स्टेट है, ये क्या है, एक स्टेट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेट, ये स्टेट के नाम है। महाराष्ट्र क्या है, एक स्टेट का नाम है, केरला स्टेट का नाम है, पंजाब स्टेट का नाम है, बिहार स्टेट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड रो में हम भरेंगे स्टेट, ओके, सेकेंड में हम भरेंगे स्टेट। थोड़ा सा क्लियर कम है तो आप इसको थोड़ा देखिएगा, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी। आगे हम थर्ड देखते हैं, सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे। ये क्या है, ये वीक्स के नेम है, क्या है, वीक्स नेम। तो हम ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, वीक्स नेम, ओके। ये क्या हो गया, वीक्स नेम। थर्ड में हम क्या लिखेंगे, वीक्स नेम, ओके। आगे हम देखते हैं, नील, अमेजन, यमुना, ब्रह्मपुत्र। ये क्या है, ये सारे नाम किसके हैं, ये सारे नाम रिवर के हैं, किसके हैं, रिवर के, यानी कि नदियों के नाम। आगे सोनू निगम, आतिफ असलम, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, ये सब क्या हैं, ये सारे नाम कौन है, ये सिंगर्स के नाम हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंगर। सिंगर एक क्या है, कॉमन, ठीक है। और ये सारे जो नाम दिए हुए ये क्या है, प्रॉपर, ठीक है। अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर, ये क्या है, मंथ्स के नेम है, ये क्या है, मंथ्स के नेम। तो हम इसको लिखेंगे मंथ्स, ओके। ये मंथ्स के नेम, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। और ये क्या हो गया, कॉमन नाउन, और ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, और क्या हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो रहा है। आगे हम देखते हैं, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब कौन है, फाइटर। ये सारे कौन है, फाइटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रीडम फाइटर, ठीक है। ये क्या है, फ्रीडम फाइटर। ये सारे फ्रीडम फाइटर के नेम हैं, लेकिन ये कौन है, इनको अगर हम कॉमन नाउन से डिनोट करें तो ये हो गए फ्रीडम फाइटर। तो ये हमारा हो गया कॉमन नाउन डन। हमने कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स देख लिए हैं, कॉमन नाउन के एग्जांपल्स देख लिए हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है कि गिव प्रॉपर नाउन्स फॉर दिस कॉमन नाउन। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर नाउन आपको लिखने होंगे, जैसे कि योर फेवरेट टीचर। तो आपका जो फेवरेट टीचर, सपोज दैट योर फेवरेट टीचर, योर इंग्लिश टीचर इज़ योर फेवरेट टीचर, तो आप यहाँ पे इंग्लिश टीचर लिखोगे, ठीक है। माई फेवरेट टीचर इज़ माई इंग्लिश टीचर, ऐसे भी लिख सकते हो। योर बेस्ट फ्रेंड, आप अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखोगे, जैसे कि आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम कुछ भी हो, XYZ, तो आप वो जो नाम होगा वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे कॉमन नाउन हैं। ये जितने भी दिए हुए हैं ना, ये क्या है, कॉमन नाउन, ओके। और जब हम यहाँ पे जो लिखेंगे, जैसे कि योर फेवरेट सब्जेक्ट, मान लो आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, ओके, XYZ कुछ भी हो, बट अगर आप मैथ को ज़्यादा पसंद करते हो तो मैथ क्या होगा, मैथ हो जाएगा वो
प्रॉपर नाउन, क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर नाउन जो है वो फिल करना है। ऐसे या न्यूज़पेपर यू रीड एट होम, कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, वो हो जाएगा आपका न्यूज़पेपर, क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। और मान लो आप टुडे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। ओके, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द अर्थ। ठीक है, अब अर्थ के जो पास में प्लैनेट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लैनेट क्या हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन अगर आप बात करो तो मरकरी जैसे हो गया, वीनस हो गया, वीनस क्या होता है, अर्थ के पास में होता है, मार्स अर्थ के बाद होता है, तो ये हो गया। अगर हम इस प्लैनेट की बात करेंगे, किसी एक प्लैनेट की बात करेंगे, तो हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है, आप वीनस लिख सकते हो, वीनस क्या है, वीनस प्लैनेट नियरेस्ट टू द अर्थ। ओके, आगे हम देखते हैं द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स यू रिसेंटली विजिटेड। कौन सा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आपने अभी रिसेंटली विजिट किया, जैसे कि ताजमहल, ठीक है, इसके अलावा दिल्ली का लाल किला, ऐसे और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो भी आपने विजिट किया लिख सकते हो बहुत ईजिली। आगे द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, तो उनका जो प्रॉपर नाम है वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी जी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कौन है, रामनाथ कोविंद, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसलिए। द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आप जिस स्टेट में रहते हो वहाँ के सीएम का नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अभी हमारा क्लियर हो। तो आगे हम देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स टेकिंग हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको यहाँ पे फिल करना है। जो आपका डैश दे रखा है ना, वहाँ पे फिल करना है, वो है कलेक्टिव नाउन के वर्ड्स, जैसे कि द रैबिट्स हाइड बिहाइंड अ डैश ऑफ ट्रीज। ओके, तो डैश में आपका यहाँ पे हिडन, जो आपको यहाँ पे हिंट भी दे दिया है वो है आपका, जैसे सी दे दिया है, तो सी में यहाँ पे क्या लिखा है, क्लम्प। क्लम्प वर्ड जो है वो ट्री के ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है, तो जैसे अ क्लम्प ऑफ ट्रीज हो जाएगा। ठीक है, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। ऐसे ही आई सॉ अ, यहाँ पे भी सी दिया हुआ है तो यहाँ पे भी क्लम्प आएगा। तो ये तो बहुत इजी है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हिंट दे रखा है। ए से आपका एंथोलॉजी हो जाएगा, जैसे हर्स हैज़ गॉट एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स कंपोज्ड बाय हिज मॉम। ओके, तो ऐसे यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखा है ऑलरेडी, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। आगे हम फिर जल्दी जल्दी कवर करते हैं, जैसे कि नाउ रीड द सेंटेंसेस केयरफुली। इस सेंटेंसेस को हमें केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस एक वर्ड आ रहा है ना यहाँ पे, उसको हाईलाइट किया। ऐसे ही सेकंड है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ओके, ऑनेस्टी क्या है, एक मतलब वर्ड जो कि इसको हाईलाइट किया, तो ऐसा क्यों किया हुआ है, इसमें सारे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे नॉलेज हो गया, इंटेलिजेंस, पोवर्टी, ओके, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऐसे मैनिफेस्टेशन, परफेक्शन, ये सारे वर्ड जो हैं वो हाईलाइट कर रखे हैं। वो क्यों किए हैं, क्योंकि हमने अभी तक 3 नाउन डन कर लिया, कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन। हमने अबस्ट्रैक्ट नाउन के बारे में नहीं पढ़ा था, तो अभी हम अबस्ट्रैक्ट नाउन को समझेंगे कि अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमने ये सारे वर्ड्स देख लिए हैं। ठीक है, एजुकेशन, वीकनेस, स्ट्रेंथ, डिवोशन, ये सारे वर्ड हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ड भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ये सारे वर्ड को भी हम नाउन बोलते हैं। ये सारे वर्ड भी तो नेमिंग वर्ड हैं, किसी चीज़ को डिनोट कर रहे हैं। जैसे ऑनेस्टी क्या होता है, ईमानदारी, हिंदी में अगर बात करें तो ईमानदारी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें इंटेलिजेंस का, तो जैसे बुद्धिमान, तो ये भी तो एक वर्ड डिनोट कर रहा है ना, किसी भी चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो ये नेमिंग वर्ड तो है, लेकिन वो अबस्ट्रैक्ट नेमिंग वर्ड कैसे कहलाएगा, हम उसको देखेंगे कि अबस्ट्रैक्ट जो नाउन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि दे नेम क्वालिटीज, आइडियाज और स्टेट्स, ठीक है, अबाउट विच वी कैन टॉक बट वी कैन नॉट टच और सी दैम। ओके, अगर हम बात करें अबस्ट्रैक्ट नाउन की, तो इट इज़ द नेम ऑफ some quality. Okay, it is the name of some quality, state or action. Abstract nouns are the things which are we can't perceive through senses. Okay, we can't touch them.
वी कांट टच, वी कांट सी दैम, ओके। हम इसको टच नहीं कर सकते, हम इसको देख नहीं सकते। हम जैसे कोई ऐसे वर्ड है ना जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। मान लो ऑनेस्टी की बात करें तो ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी को क्या हम टच कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। वो जिसको हम फील कर सकते हैं केवल। हैप्पी की अगर हम बात करें तो हैप्पी को क्या हम टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या हम इसको देख सकते हैं? हाँ, देखने को हम देख सकते हैं। कोई खुश है तो वो तो दिखाई देगा, लेकिन मतलब उसको हम टच तो नहीं कर सकते ना। तो जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं या फिर हम जिसको देख नहीं सकते, ठीक है, तो उसको ऐसे जो नाउन होते हैं ना, ऐसे जो वर्ड होते हैं, ऐसे नेमिंग वर्ड, उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। सफिक्स जो होता है ना, जो वर्ड के बाद में यूज होता है, जैसे कि नेस, जैसे सॉफ्टनेस, ठीक है, हैप्पीनेस, काइंडनेस, लजनेस, चीपनेस, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जो होते हैं ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ऐसे कि सन, लास्ट में सन आता है ना, जैसे रिएक्शन, रिजेक्शन, सेलिब्रेशन, इंफॉर्मेशन, तो ये सारे भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ब्रेवरी, मान लो ब्रेवरी, जेलसी, ऑनेस्टी, सेफ्टी, यूनिटी, ठीक है, तो ये सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पनिशमेंट, इंजॉयमेंट, अपॉइंटमेंट, अग्रीमेंट, आप देख रहे हो सारे में मेंट लास्ट में आ रहे, तो ऐसे सफिक्स यूज हो रहे हैं उसमें, ठीक है। ऐसे बर्थ, डेप्थ, लेंथ, ट्रुथ, यूथ, हेल्थ, ओके, डिसीजन, ओमिशन, इन्वेंशन, प्रोविजन, ऐसे फ्रेंडशिप, हार्डशिप, इक्वालिटी, रियलिटी, एबिलिटी। तो ये सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? सारे वर्ड्स जो है ना, केवल हम इसको फील कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मैच दीज वर्ड्स एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन दे रखा है, जैसे एडवाइज, ठीक है। अब इस वर्ब को आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ क्या करना है? मैच करना है। जैसे एडवाइज को अगर हम बात करें तो एडवाइज कहाँ है? एडवाइज, ओके, यहाँ पे आ गया। ऐसे ही अगर हम बात करें लीव की तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा लाइफ। लीव क्या जाएगा? लाइफ, ओके। ऐसे ही अगर हम नो की बात करें, ठीक है, तो नो कहाँ हो जाएगा? नॉलेज, ओके। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हो गया प्रैक्टिस। ब्रेव, ब्रेव हो गया ब्रेवरी, ओके। हेट, हेट क्या हो जाएगा? हेट मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पे हैटर्ड, ठीक है, हैटर्ड। हेट का मतलब क्या जाएगा? हैटर्ड, यहाँ पे दिया हुआ है। पनिश, पनिश का हो जाएगा पनिशमेंट, जैसे मैंने बात करी थी अभी ऊपर, हमने देखा था बहुत सारे एग्जाम्पल, मेंट, लास्ट में मेंट वर्ड आते हैं, जैसे ब्रेवरी, ERY ऐसे लास्ट में आता है। स्पीक का क्या हो जाएगा? स्पीक का यहाँ पे लिखा है स्पीच, ओके, स्पीच। आगे हम देखते हैं थिंक, थिंक का हो जाएगा थॉट, थिंक का हो गया थॉट, ओके। आगे देखते हैं चूज, चूज का क्या हो जाएगा? चॉइस, ओके। आगे लॉफ, लॉफ का क्या होगा? लॉफ्टर, ओके, लॉफ्टर। इनवाइट का इनविटेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया